अक्कू जी, आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दिल्ली के लेवल पर तो बहुत विश्लेषण हो गया। आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी वाकई, जैसा ऋतुराज कह रहे हैं, सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी अब 2024 में बीजेपी के सामने वही खड़ी होगी? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी के विकास का सवाल है तो निश्चित रूप से तेजी से बढ़ती पार्टी है, लेकिन इसको सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी कहना या सबसे तेजी से राष्ट्रीय पार्टी जो कल के बाद बन जाएगी, उसको कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा आंकड़ों का अगर आप देख लेंगे, ध्यान दे देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। क्या सवाल? क्योंकि एनपीपी नाम की एक राष्ट्रीय पार्टी है, संगमा साहब के बेटे की, कॉनकॉर्ड संगमा की, वो उसने सबसे पहले राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चुनाव आयोग की अर्हताएं हैं उसको वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से उन्होंने उसको हासिल कर लिया और वो बन गए। टीएमसी भी जो बनी राष्ट्रीय पार्टी, वो भी 9-10 साल में बन गई थी वो। तो ये कहना नहीं, लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, राष्ट्रीय चुनौती के तौर पर आम आदमी पार्टी सामने आ रही है। इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और वो ये काम जो है कांग्रेस को किनारे करके कर रही है। अब आगे कितना बड़ा काम कर पाएगी, क्योंकि एक मात्र नेता है उनके पास में, और बहुत सारे नेताओं का उतना बड़ा असर अन्य जगहों पर अभी तक नहीं देखा गया, इसमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वो इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल कैसे और राज्यों में नेताओं को छत्रप डेवलप करेंगे। मैं अब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, छत्रप, जो सबसे बड़ी जरूरत होगी उनको छत्रप डेवलप करने की और उन छत्रप को और आगे बढ़ाने की, वो कैसे कर पाएंगे ये देखना होगा, और तभी उसका विस्तार संभव होगा। लेकिन मुझे लगता है तात्कालिक रूप से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की इच्छा और ये होगी कि उनको विपक्ष की सबसे बड़ी बार्गेनिंग पार माना जाए। और 2024 अभी वो विपक्ष के किसी अन्य दल से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई विपक्षी एकता को किनारे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आकर के हाथ मिला गई, खाना खा गई, सब चले गए। केसीआर आए, उन्होंने कुछ और करने की कोशिश की, वो भी चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अपना एकला चरोरे वाला जो स्वर है वो जारी है, और वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष की एकता के लिए काम करने में बहुत रुचि ले रहे हैं। उनकी सिर्फ इच्छा ये है कि अभी फिलहाल अपनी पार्टी का जितना बड़ा विस्तार कर सको करो, और आखिरी मौके पर जब ये विपक्षी एकता का दबाव होगा तो ये कह सकते हैं कि साहब हमें 100 सीटें चाहिए। आज की तारीख में तो उनके पास क्या है? अगर आप विधायकों की संख्या देखें तो 2 राज्य हैं और 2 छोटे राज्य हैं, एक में 13 लोकसभा की सीटें हैं, एक में 7 हैं। अब उसके बाद गुजरात बचेगा, तो गुजरात में 26 में से कितने जगह उनका प्रभाव होगा? हाँ, आदिवासी के क्षेत्रों में उनका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है, तो वहां भी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कह सके आज तारीख में विपक्ष के लिए कि साहब हमको 100 सीटें चाहिए। कांग्रेस तुम्हारी जा रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कितना जाने देगी? इसीलिए राहुल गांधी इसलिए थोड़ी जाने देने के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो बात दूसरी कि तीर उनका सही दिशा पे नहीं लग रहा, और बीच बीच में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हालात बिगड़ने लगते हैं। सावरकर का भूमिका का के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की वो जाहिर है, फिर मध्य प्रदेश में आकर के उन्होंने एक और बवाल कर दिया, वो जाहिर है। वहां उनके जो सलाहकार हैं वो कैसे चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और राहुल गांधी कितना समझ करके आगे करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी कांग्रेस के आगे बहुत पथरीली राह है। आम आदमी पार्टी के पास भी अगर आप ये माने कि बिल्कुल हवाई मामला तो ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी एमसीडी की जीत को किसी एक राज्य की जीत बताएगी, और उस तरीके की उसको तैयारी शायद की भी हो और करेगी भी। वो अपने हर राज्यों में जो भी जहां अभी तत्कालिक रूप से चुनाव होने हैं, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसकी खास निगाह है। वहां वो बड़ी विजय यात्राएं निकालेंगे, सब कुछ बताएंगे कि हम एमसीडी में ठीक कर देंगे, बाकी चीजें होगी। लेकिन इस बीच में उनके पास समय कम होगा। एमसीडी में तत्काल उन्हें कुछ दिखने वाले परिवर्तन करने होंगे, और ये भी ध्यान रखना होगा एमसीडी चलाता कौन है। एमसीडी में बहुत सारे काम जो है वो कहां से होते हैं? क्या वो अपने पार्षदों की को इतना साफ रख पाएंगे जो जिसकी वजह से भाजपा वहां हारी है?
कूड़ा राज है, भ्रष्टाचार है, क्या तत्काल वहां ओके, पर बिल्कुल ओके। सफाई अभियान कर लेंगे? ऑल राइट, ये सब चीजें ऐसी हैं बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ा अंकुश आसान नहीं श्रीवास्तव ने करती तीनों थी। पार्टियों के चैलेंजेस बता दिए।